एक बार फिर आप सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थी चैनल में, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे अब आज किस विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ मैं। तो चलिए, आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर कदाचित आप अब समझ जाएं। जी हाँ, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यह हमारे एक पड़ोसी हैं, झाग बाबा जिन्हें हम कहते हैं। उन्होंने अपने घर की दीवार के बाहर इसका प्रबंध किया है। गर्मी का मौसम है, तो इस ग्रीष्म ऋतु से आने जाने वाले पथिकों को जो प्यास लगती है, उनकी उस प्यास को मिटाने के लिए उन्होंने ये पुण्य का काम किया। जैसा कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि पानी पिलाना बड़े ही पुण्य का काम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रों, मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि संभव हो तो आप सभी भी ऐसा प्रबंध अवश्य करें। अब एक कहावत होती है, प्रीच व्हाट यू टीच, अंग्रेज़ी में कहा जाता है, अर्थात जिसकी आप दूसरों को शिक्षा दें उस पर स्वयं भी अमल करें। तो आप जानना चाहेंगे कि मैं क्या करती हूँ। देखिए, मैं अथवा मेरे घर में आप यूँ कहिए कि मैं इस विषय में भी अपनी माता जी से प्रेरित हूँ। उनकी मैंने देखा कि छुट्टियों के दिनों में, अन्यथा तो मैं व्यस्त रहती हूँ, परंतु छुट्टियों के दिनों में मैंने उन्हें देखा कि वो हमारे कुएं पर जो मग हैं प्लास्टिक के, उनमें पानी भरवा के रख देती हैं। कहती हैं कौवे पानी पिएंगे, पक्षियों को प्यास लगती है। और शायद उन कौवों से उनकी मित्रता हो गई है। वो कौवे भी जानते हैं कि हाँ, यहाँ हमें जल अवश्य मिलेगा, और वो प्रतिदिन दोपहर के समय अवश्य ही हमारे यहाँ जल पीने आते हैं। वैसे हमारे आंगन में वृक्ष भी हैं, तो वो रहते भी होंगे वहाँ, परंतु उनकी प्यास भी मिटती है। देखिए, कुछ साल पहले ये बात मोदी जी ने कही थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका नाम ले रही हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैं राजनीति का प्रचार और प्रसार कर रही हूँ। मैं मात्र मनुष्यता एवं अच्छाई की बात कर रही हूँ। जल प्यास सभी को लगती है, चाहे वो अबोले जीव हों अथवा हम मनुष्य। तो आपने एक उदाहरण देखा जहाँ पर मनुष्यों की व्यवस्था की गई है, एक उदाहरण मैंने बताया जहाँ पक्षियों की व्यवस्था की जाती है। तो अब यदि हो सके तो आप सभी भी कुछ ऐसा करें जिससे यह पुण्य आप भी कमा सकें और प्यासों की प्यास मिटा सकें। अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए जल के महत्व पर आपसे बात करूंगी। देखिए, हम लोग बच्चों को मैं 5वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ाती हूँ, तो उसमें भी यह एक पाठ आता है, वाटर अर्थात पानी। अभी आपको यहाँ एक पानी की टंकी भी दिख रही है ना। फिर उसके आगे चापाकल भी दिख रहा है। ये देखिए, ये सभी हमारे मोहल्ले के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि जल जो है वह मनुष्य के लिए, सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। हमें यह विभिन्न स्रोतों से मिलता है, आप सभी जानते हैं। भूमिगत जल,
जो आप इस हैंड पंप या मोटर के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अनेक नदियाँ, नाले, ये सभी जल का स्रोत हैं। महासागरों में कहते हैं सब सर्वाधिक जल विद्यमान है, परंतु वह लवणीय है। उसमें लवण की मात्रा अर्थात सॉल्ट, इट इज़ वेरी सॉल्टी, सलाइन, इतनी अधिक है उसमें लवण की मात्रा कि हम उसे अपने घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, पौधों की सिंचाई नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि वह अधिकांश मामलों में हमारे काम का नहीं। तो जो 3% जल जो हमारे काम में आ सकता है, वो इस संसार में जितनी मात्रा में विद्यमान है और जिस प्रकार हम उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत खतरे की बात है। पता नहीं भविष्य क्या होगा। मैं बचपन से अनेक स्लोगन्स जो कहते हैं, नारे, और क्या कहते हैं हिंदी वाले, कृपया मेरी सहायता करें। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो मैं लोगों को देखती हूँ, जैसे मेरे ही पड़ोस में एक घर है, वहाँ आए दिन मोटर चला के पानी गिर रहा है आधे घंटे, 1 घंटे। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों नहीं बोलते अपने पड़ोसियों को? जी हाँ, बताते हैं, पर वो सुनते नहीं हैं। ये रोज़ का कार्यक्रम है, प्रतिदिन। आप भी देखिए आपके अड़ोस पड़ोस में क्या ऐसा होता है। यदि हो सके तो आप भी मेरी तरह कम से कम प्रयास अवश्य करें, ताकि आपके मन में कोई अपराध बोध न हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अब हम चलते हैं, रात हो चुकी है ना, तो घर की ओर चलते हैं। आगे बात होती रही है आपसे। तो क्या होता है कि हम लोग फिर देखती हूँ कई बार आते जाते कि लोग गाड़ी धोने के लिए मोटर पाइप से उपयोग करते हैं, मतलब गाड़ी धोते हैं। देखिए, आपको भी पता है, यदि आप मोटर से गाड़ी को धोएंगे तो अधिक जल नष्ट होगा। उसकी स्थान पर यदि आप बाल्टी एवं मग का प्रयोग करें तो कुछ जल बच जाएगा। और भी कुछ बातें देखिए, जैसे कहते हैं कि वर्षा होती है तो जल मिट्टी सोख लेती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, उसके लिए हमें भूमि चाहिए, मिट्टी। ये देखिए, यहाँ मिट्टी है, कदाचित आप देख सकें, घास उगी हुई है। तो देखिए, ऐसी मिट्टी जो है वो जब वर्षा होगी तो जल उससे रिस कर भूगर्भ में जाएगा, और जिस तरह हमारा गुल्लक पैसे डालने पे भरता है, वैसे ही वर्षा जल से या भूजल भी का स्तर भी बढ़ जाएगा। परंतु आप ही सोचिए, मैं तो शहर के बाहरी क्षेत्र में रहती हूँ, अर्थात शहर से तनिक दूर, और यहाँ पर लोगों ने बहुत पहले ही बहुत बड़ी बड़ी टुकड़े भूमि के खरीद लिए थे। तब वो भूमि का मूल्य इतना अधिक नहीं था, अतः सबके पास विशाल भूमि खंड है, भूखंड। उनके पास इतनी ज़मीन है कि बड़े बड़े घर बनाने के बावजूद, उनके अलावा भी, मतलब उसके बावजूद उनके पास इतना स्थान है जो उन्होंने छोड़ रखा है, जहाँ पेड़ पौधे मिट्टी उपलब्ध है। परंतु आप जानते हैं शहरों में क्या दुर्दशा है। या तो किसी के पास भूमि नहीं है, अथवा मतलब लोग अब फ्लैट, अपार्टमेंट इत्यादि में रह रहे हैं। और जिनके पास भूमि भी है, तो मैं ये कहूँगी कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है
ठीक है, देखिए फिर से ले आई आपको प्याऊ के पास। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो सोचता है कि अरे ये भूमि क्यों छोड़नी, इसमें मिट्टी रहेगी, घर गंदा होगा मेरा, ठीक है, धूल उड़ेगी, पेड़ क्यों लगाने, रोज़ पत्ते प्रतिदिन पत्ते साफ़ करने पड़ेंगे, पत्तों को जलाना पड़ेगा, बहुत काम है। पत्ते जलाना भी गलत काम है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सोच के साथ लोग सोचते हैं इससे अच्छा जो भूमि बची है उस पर भी कुछ मकान बनवा लेते हैं, किराया देंगे, किराया आएगा, 2 पैसे आएंगे। पेड़ लगा कर क्या होगा, मिट्टी छोड़ेंगे, गंदगी बढ़ेगी। अगर मकान नहीं बनवाना तो वो उस मिट्टी पर टाइल्स बिछवा लेते हैं, उसे सीमेंटेड करवा देते हैं। अब आप सबको पता है कि इससे भूमि के अंदर जल नहीं जाएगा, और अगर इस गुल्लक से आप पानी निकालते जाएंगे, उसमें अंदर वर्षा का जल नहीं जाएगा, तो सोचिए कितनी बड़ी आपदा भविष्य में आएगी जिसे हम न्योता दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम सब कुछ जानते हैं, या तो हम जानते नहीं, और जानते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ाते हैं बच्चों को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परंतु आप अपने आसपास देखिए कितने घरों, कितने स्थानों पे ये सुविधा उपलब्ध है। लोगों का कहना है भाई अभी तो मेरा काम चल रहा है, जब आपदा आएगी देखा जाएगा। देखिए ये तो वही बात हो गई, आग लगेगी तो कुआं खोद लेंगे भैया, तब तक कितनों की प्यास से जान निकल जाएगी, आप नहीं जानते। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, हम सभी मिलकर कदम उठाएं। पहला, जल को अनावश्यक व्यर्थ ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें। आपके पास धन है, परंतु सदैव स्मरण रखें, धन को आप खा नहीं सकते, धन को आप पी नहीं सकते। धन से आप जल अवश्य क्रय कर सकते हैं, अर्थात खरीद सकते हैं, परंतु आप धन को पी नहीं सकते, स्मरण रखिएगा। तो कृपया जल व्यर्थ ना करें। दूसरी बात, यदि संभव हो तो अपने भूखंड का 1/3 भाग कम से कम मिट्टी वाला छोड़ें, जैसे देखिए यहाँ है, ताकि जब वर्षा हो, जब इंद्रदेव अपनी कृपा करे तो जल बरसे और इस भूमि के अंदर रिस कर भूजल को बढ़ाए। इसके अतिरिक्त यदि ये भी संभव ना हो तो थोड़े तनिक धन खर्च होगा, परंतु लंबी दूरी में देखिएगा तो सभी का कल्याण है। कृपया कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाएं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। इसी प्रण के साथ आपसे आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।